Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statement are true? First one is average kinetic energy of molecule is independent of the pressure of gas. Second, average kinetic energy of molecule is independent of the volume of the gas. Third, average kinetic energy of molecule is independent of nature of the gas. तो हमें बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास है, दैट इज 3/2 के बी इंटू टी। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास है के बी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर से। इट इज इंडिपेंडेंट टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ गैस। ठीक है, उससे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो देखो कहा गया है कि स्टेटमेंट वन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास है, दैट इज द करेक्ट। नाउ सेकंड में कहा गया है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंट होती है वॉल्यूम ऑफ गैस से। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट है। ओके, थर्ड में कहा गया है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ द गैस से भी। ओके, तो ये भी हमारे पास है करेक्ट है। तो दैट मीन्स हमारे पास स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 है करेक्ट है। सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।